कुष्ठ रोगी खोजी अभियान जो चल रहा है इस साल अपने 8 सितंबर से 21 सितंबर 2025 कुल 14 दिनों के लिए हम बात कर रहे हैं CMHO जोधपुर से। तो जोधपुर जिले में भी ये प्रोग्राम, वैसे टोटल राजस्थान के 8 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें CMHO जोधपुर में भी ये प्रोग्राम जोधपुर जिले में भी चल रहा है। तो इसके अंदर मैं आज बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर पहली बात कुल 14 दिनों का प्रोग्राम है। इसके अंदर कोई संडे वगैरह कैसी भी हॉलीडे मतलब छुट्टी यहाँ पे नहीं आएगी, प्रत्येक दिन अपने को काम करना है। तो इसमें क्या होगा देखें। तो इसके अंदर सबसे पहले टीमें बनानी है। एक टीम के अंदर अगर मैं एक टीम की बात करूं, एक टीम के अंदर कुल 2 मेंबर होंगे। एक टीम के अंदर कुल 2 मेंबर होंगे, जिसमें एक होगी आशा, एक होगी आशा और एक होगा उसके साथ में कोई भी पुरुष वॉलंटियर, कोई भी एक पुरुष होगा। ये जो पुरुष है ये हो सकता है कोई भी आशा का जैसे पति हो सकता है, आशा का बेटा वगैरह, या आशा का कोई रिलेटिव। एक्चुअली इसमें क्या करना है, ये जो एक टीम है जिसको अपन सर्च टीम बोलेंगे, इसको अपन एक सर्च टीम बोलेंगे। इस सर्च टीम के द्वारा 14 दिनों में, इन 14 दिनों में घर घर जाकर और लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी बॉडी को चेक करना है कि कहीं पर कोई कुष्ठ रोग का कोई लक्षण या संदिग्ध तो नहीं है। जिसमें आशा जो होगी वो फीमेल को चेक करेगी, आशा जो है वो स्त्रियों को चेक करेगी, और जो पुरुष जो है वो पुरुषों को चेक करेगा। चेक करने के लिए क्या करना है, देखो पहले मैं बात करूं सर्च टीम की, पहले पूरी कर दूं बात कि आशा और एक पुरुष का सर्च टीम बनेगी। 5 सर्च टीमों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा, एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। सर्च टीम जो है वो अपना सारा रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, सर्च टीमों को फिलअप करना है T2 फॉर्म। सर्च टीमों को कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, T2। और ये T2 फॉर्म, ये जो T2 फॉर्म है ये किसको देना है, प्रत्येक दिन सुपरवाइजर को देना है। जो सर्च टीम है वो T2 फॉर्म फिलअप करेंगी और वो सुपरवाइजर जो नियुक्त किया है उनको देंगी T2 फॉर्मेट। ठीक है। अब देखें, जब भी सर्च टीम सर्च करने जाएंगी, घर पे फिजिकल एग्जामिनेशन करने जाएंगी, तो सभी का, जितने भी 2 साल से ऊपर, 2 साल से नीचे बच्चों का सर्च नहीं करना है, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। 2 साल से ऊपर जितने भी घर के सदस्य हैं सभी का फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल लाइट के अंदर, थोड़ा कपड़े वगैरह खुलवा के, पुरुष को पुरुष और फीमेल को फीमेल चेक करे और खुद जांच करे कि बॉडी पर कुछ भी, कोई भी साइन ऐसा तो नहीं है जो कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है, तो ऐसा सर्च करे। ठीक है। कुष्ठ रोग के कौन कौन से लक्षण हैं उनके लिए अपने T2 जो फॉर्मेट भरेंगी सर्च टीम, उसके नीचे ही हमने 15 लक्षण लिखे हुए हैं। तो उनमें से उनको आशा पढ़ लें और उसमें से देख ले कि कोई लक्षण है कि नहीं। क्लियर। अब बात करें कि जब सर्च टीम घर घर जाएंगी तो उनको हाउस मार्किंग भी करनी पड़ेगी। तो बात करता हूं मैं कि हाउस मार्किंग किस तरह से किया जाना है। तो अगर मैं बात करूं घरों में जो मार्किंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो बात करें अपन घरों की मार्किंग, घरों की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। अगर घरों की मार्किंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले टीमें जो होंगी, एक सुपरवाइजर के अंदर जो टीम होंगी, जैसे एक सुपरवाइजर के लिए 5 टीम है तो उनका नाम होगा T1, T2, T3, T4 और T5। तो घर की मार्किंग के लिए सबसे पहले
सर्च टीम का जो नंबर है वो लिखना पड़ेगा T1। सबसे पहले सर्च टीम का नंबर लिखना पड़ेगा T1। इसके बाद अब देखें, अगर मान लो घर में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 2 साल से ऊपर हैं और अगर सभी का फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया है तो ऐसे केस में उस घर के लिए लिखा जाएगा L। उस घर के लिए लिखा जाएगा L। L का मतलब हुआ कि इस घर के सभी सदस्यों का फिजिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। क्लियर? अब इस L के बाद लिखा जाएगा घर का नंबर। घर का नंबर याद रखें, उसका वास्तविक नंबर नहीं होगा, ये वो नंबर होगा जो सर्च टीम के हिसाब से, जैसे मान लो आज सर्च टीम को मान लो कि 15 घर चेक करने हैं, तो सर्च टीम का आज अगर पहला घर चेक किया है तो यहां लिखा जाएगा L1, दूसरा घर चेक किया है तो लिखा जाएगा L2। तो याद रखना भी घर का वास्तविक नंबर नहीं लिखें, इसमें सर्च टीम की जो T2 फॉर्मेट में जो नंबर लिखेंगे, जैसे पहला घर के लिए 1, दूसरे घर के लिए 2, तीसरे घर के लिए 3, तो ऐसा नंबर यहां पर लिखा जाएगा जैसे पहला घर है 1। इसके बाद में अगर मान लो सर्च टीम इस घर के बाद में अगले घर इस साइड जाएगी, मान लो ये पहला घर है यहां पे, ये मान लो दूसरा घर, इस घर के बाद अगर इस घर को चेक किया गया तो एरो इधर लगेगा, अगर इस घर के बाद इस घर को चेक किया गया तो एरो इस साइड लगेगा। और उसके बाद में आज की डेट जैसे 8 तारीख को चेक किया तो 8 सितंबर या 8/9/2025 यूं लिखा जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट घर को, जैसे इस घर को चेक किया तो यहां पर टीम 1 वही टीम है, पहली टीम ही इसको चेक कर रही है, और इसके बाद में L का मतलब सभी घर चेक हो चुके हैं, सभी L का मतलब कि इस घर के सारे सदस्य का फिजिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। अब ये दूसरा घर है अपनी लिस्ट में, तो L2 अपॉन आज की डेट 8 सितंबर 2025। तो इस तरह से ये घरों की मार्किंग होगी। अब सुने भी, अगर मान लो घर के सदस्य सभी सदस्यों की मार्किंग, सभी सदस्यों का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो क्या करें? जैसे अब देखें नहीं हुआ है तो जहां L लगाया L की जगह पर X लगाना पड़ेगा, और X जो है वो 4 तरह के होते हैं। X जो है वो 4 तरह के होंगे, जिसमें सबसे पहला X होगा, जहां L लगाया वहां X लगाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला होगा XR। R का मतलब रिफ्यूजल। R का मतलब है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब घर वालों ने मना कर दिया कि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। क्लियर? ऐसे केस में क्या करें, एक बार तो वहां XR लगा दें, उसके बाद में वहां दोबारा जाएं, तीसरी बार जाएं, और या फिर उसके आस पड़ोस के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लेके जाएं, उनको समझाएं कि ये कुष्ठ रोग के लिए है और ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। अगर कुष्ठ रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही अगर पहचान हो जाती है तो उससे होने वाली विकृतियों से बचा जा सकता है। इस तरह से उसको समझाएं और XR को L के अंदर कन्वर्ट करवाएं। जब ये सबका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाए, वो मान जाए, तो XR की जगह पर L लिखें जैसे पहले लिखते थे। मतलब क्या होगा अभी, जैसे पहली टीम गई टीम नंबर 1, और मान लो किसी ने वहां लोगों ने, जो घर के सदस्य उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कर दिया, तो वहां लिख दें XR और इस घर का नंबर 1 अपॉन इसका आज की डेट। ये आपको आज की तारीख यहां पर लिखनी है। और इसके बाद में अगर उस साइड के घर में जाते हैं गली के अंदर, तो इधर एरो लगाएं, और इस साइड में जाते हैं तो एरो इधर लगाएं। जैसे मैं उधर जा रहा हूं तो एरो इस साइड लग जाएगा। तो X में पहला X है R। क्लियर? दूसरा X की बात करें, X में एक तो हो गया XR, फिर बात करें अपन X, पहला X हो गया XR, दूसरा हो गया XH। H का मतलब क्या हुआ,
एच का मतलब है कि कुछ जो मेंबर है वो घर से बाहर हैं। एक्स एच का मतलब हुआ कि कुछ मेंबर घर से बाहर कोई सौदा लेने, कोई काम करने, कोई खेतों में गया हुआ है, लेकिन वो शाम तक घर पे आ जाएंगे या कल तक वो घर पे आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वहां क्या लिखा जाएगा, एक्स एच। क्या करना है इसके लिए, जब वो घर पे आ जाएं तो उनका टाइम पूछ लें वहां पे कि वो लोग कब घर पे आएंगे, उसी हिसाब से उनके घर पे जाएं और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करें और एक्स एच को किसमें कन्वर्ट कर दें, एक्स एल के अंदर, केवल एल के अंदर। तो जब वो घर पे आ जाएं, मान लो 10 आदमी हैं, 2 आदमी घर से बाहर हैं जो कि शाम को आ गए, शाम को आपने जाके उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, तो एक्स एच की जगह क्या हो जाएगा, एल लिखा जाएगा। तीसरा एक्स है, पहला एक्स क्या था अभी, पहला एक्स था एक्स ए, देखो मैं दोबारा बात कर लेता हूं, पहला एक्स था एक्स ए और आर, दूसरा एक्स है एक्स और एच, तीसरा एक्स है एक्स और वी। एक्स वी कब लिखा जाएगा, मान लो घर के कुछ मेंबर, इस एक्स आर और एक्स एच को तो आपको एल में कन्वर्ट करवाना ही करवाना है, मतलब सभी का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ही है। एक्स वी कब होगा, अभी एक्स वी लिखा जाएगा जब घर के कुछ मेंबर कमाने के लिए या और किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और इन 14 दिनों की अवधि में वापस नहीं आने वाले, तो ऐसे केस में एक्स वी लिखेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट बात करें एक्स एल, एक्स एल कब लिखेंगे, माना घर लोक पाया गया, एल का मतलब लोक पाया गया, मतलब घर के सभी सदस्य वो वहां पर नहीं है और वो वापस आने की संभावना भी नहीं है। कोई कहता है भाई कि मान लो ये तो 2 साल से घर बंद पड़ा है, तो ऐसे केस में वहां पर एक्स एल लिखें। क्लियर। तो ये अपने को हाउस मार्किंग करनी है। हाउस मार्किंग के लिए चौक, कोई परमानेंट मार्कर के गेरू, इस तरह की चीजें आप लोग काम में ले सकते हो। तो ये हाउस मार्किंग होगी। अब जो फॉर्मेट भरना है, वो फॉर्मेट कौन सा भरना है सर्च टीम को, तो सर्च टीम को फॉर्मेट भरना है T2। यहां पे लिखा हुआ है T2, क्या लिखा है अभी, यहां पे लिखा हुआ है T2। तो T2 फॉर्मेट कौन भरेगा, सर्च टीम, जो सर्च करेगी घर पे वो फॉर्मेट भरेगी। इसमें क्या होगा, हाउस नंबर कौन सा है अभी, जो आपने दिया है, जैसे नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, ऐसे उस घर का ओरिजिनल नंबर नहीं भरना है, रियल नंबर नहीं भरना है। परिवार के मुखिया का नाम और पता भरना है। यहाँ पर परिवार के कुल व्यक्तियों की संख्या भरनी है। परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या, मतलब 2 साल से ऊपर जितने हैं और तुमने परीक्षण कर लिया है, तो यहाँ पे उसकी संख्या लिखें। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो भी आपने वहां पर घर के बाहर मार्किंग की है, एल किया है, एक्स किया है, जो भी वहां मार्किंग किया है वो कोड यहां पर लिखें। और उसके बाद में, अब मान लो कहीं पर आपने एक्स करके आए थे, बाद में दोबारा जाके या तीसरी बार जाके आपने उसको एल में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स जो चिन्हित घर है उसके एल में परिवर्तित होने की दिनांक कि ये एक्स था और ये एल में परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद में लिखा, इसके बाद में एक और है, यहां पर फॉन्ट चेंज हो गया है, तो इसके बाद में एक्स, जो अगर आपने एक्स लगा दिया, यहां पर लिखा हो कि एक्स घरों में कुल परीक्षित व्यक्तियों की संख्या, तो अगर आपने यहां पर एक्स लगा दिया था और सारे एक्स का मतलब सारे घर के सभी सदस्यों का परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन कुछ का तो हुआ होगा, तो कितनों का हुआ है ये नंबर यहां पर लिखना है। फिर कुष्ठ रोग के संदिग्ध व्यक्ति ध्यान से देखिए, अभी नीचे अपन ने 15, यहां पे इसके नीचे अपन ने 15 क्या लिखे हुए हैं, लक्षण लिखे हुए हैं, जिसके आधार पे आप लोग पता करोगे। ये T2 फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, तो ये लक्षण अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, या फिर इसके साथ में देख लेना, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चूने पर ठंडे या गर्म का पता न लगना, इस तरह की बातें। वैसे वास्तव में कुष्ठ रोग का मेन लक्षण क्या होता है कि अगर कोई चकता हो और वो सूना हो, सूना मतलब उस पर ठंडा गर्म ना लगे, उस पर चुभने का कोई
कोई भी चुभने का भी पता ना चले तो ऐसा कुष्ठ रोग का लक्षण माना जाता है। तो इन लक्षणों में से, फिर भी इन लक्षणों में से 15 लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर व्यक्ति में है तो उसको कुष्ठ रोग का संदिग्ध माना जाए, उसका नाम यहां लिखें और उसको फिर रेफर किया जाए, उसको रेफर किया जाए। रेफर के लिए आपके पास में रेफर के लिए एक रेफरल स्लिप उसको दी जाएगी। रेफर करने के लिए एक रेफर स्लिप, ये वाली रेफर स्लिप उसको दी जाएगी जो एक पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए 2 में भरी जाएगी, एक इधर और एक इधर, समान आदमी के लिए। दिनांक हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा, संदिग्ध व्यक्ति का नाम। एक ये पर्ची फाड़ के उसको संदिग्ध व्यक्ति को दोगे और एक पर्ची अपने पास रखोगे जो कि सुपरवाइजर को देना है। तो इतना काम किसको करना है? आशाओं को, यानी सर्च टीम को। क्लियर? थैंक यू।